गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी का चैप्टर धनुष भंग। तो बच्चों हमने उसमें पढ़ा कि पहले सीता जी की माता व्याकुल हो जाती हैं, बाद में सीता जी भी श्री राम जी को देखकर व्याकुल हो जाती हैं और देवी देवताओं की प्रार्थना करने लगती हैं। तो अब उस समय उनका श्री राम के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, प्रकट ने लाज निशा अवलोकी। तो इसमें सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की गिरा यानी कि वाणी, अलिनी भ्रमरी यानी कि भौरी, मुख पंकज पंकज कमल, कि मानो सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा था। प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, कि जो मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और लज्जा के कारण यानी कि लज्जा रूपी रात्रि को सामने देखकर, अवलोकी यानी कि देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही थी। लोचन जलू रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। और उनके नेत्रों का जल, लोचन नेत्र, कि उनके नेत्रों का जल कोने में यानी कि आँखों के कोनों में, नेत्रों के कोनों में इस प्रकार से रुक गया है कि जैसे परम कृपन, कृपन यानी कि कंजूस व्यक्ति, कि जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के हाथ में सोना गड़ा ही रह जाता है। जैसे उसके हाथ से सोना किसी के लिए कुछ भी नहीं निकल पाता, उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों का जल उनके नेत्रों के कोनों में ही ऐसे रुक गया जैसे परम कंजूस व्यक्ति के हाथ से सोना नहीं निकल पाता। अर्थात कि सीता जी की असमर्थता को उन्होंने आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी वे अक्षम है, यानी कि वे अपनी असमर्थता को, अपनी व्याकुलता को आंसुओं के द्वारा भी प्रकट नहीं कर पाती। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रीति थी उर आनी। और अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को, संकोच को बढ़ा हुआ समझकर सीता जी ने प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धैर्य धारण करने लगी। धरी धीरज यानी कि धैर्य, कि वे अपनी व्याकुलता, संकोच को बढ़ता हुआ जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण करने लगी। तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और वे फिर से धैर्य धारण करके, अपने मन में विश्वास करके फिर कहती हैं कि यदि मैंने तन, मन और वचन से मेरा पन यानी कि मेरा प्रण सच्चा है, साचा मतलब सच्चा है, तो श्री राम के चरण कमलों में ही मेरा चित्त यानी कि मेरा श्री राम के चरण कमलों में ही मेरा हृदय वास्तव में लगा हुआ है या निवास करता है। कि वे कहती हैं कि यदि मैंने तन से, मन से, वचन से उनसे सच्चा प्रेम किया है, सच्चा प्रण किया है, तो मेरा मन श्री रघुपति के चरण कमलों में ही निवास करता है। तो भगवान सकल उर्वासी, करई मोहि रघुवर के दासी। कि जो यदि मेरे हृदय में निवास करने वाले भगवान सकल उर्वासी, कि जो भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं, वे भगवान ही करई मोहि, वे ही मुझे श्री राम की दासी बनाएंगे। कि मैं श्री राम से, जो मेरे सभी के और मेरे हृदय में निवास करने वाले ईश्वर हैं, वे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की मुझे दासी बनाएंगे। जेही के जेही पर सत्य सने हूँ, सो ते ही मिलई न कछु संदेहु। तो वे कहती हैं कि जिस प्रकार, जिस पर भी किसी का हृदय जो सच्चा प्रेम होता है, जेही के जेही यानी कि जिस प्रकार किसी का भी जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सत्य स्नेह सच्चा प्रेम होता है, वह उसे ही ते ही मिले, वह उसे ही मिलता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। कि जब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने चितई प्रेम तन ठाना, कि श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने प्रेम तन ठाना, सीता जी ने शरीर के द्वारा
अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। किसको देखकर? श्री राम जी को देखकर। कृपा निधान राम सब जाना, और इस बात का निश्चय कर लिया कि अब शरीर या तो इन्हीं श्री रामचंद्र जी का होकर रहेगा और या फिर नहीं रहेगा। उनके इस निश्चय को श्री रामचंद्र जी ने, कृपा करने वाले राम ने जान लिया। यानी कि जो उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया था, उस निश्चय को श्री राम ने तुरंत ही जान लिया। सियई बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्यालही जैसे। तो सीता जी को देखकर, बिलोकी सियई बिलोकी यानी कि सीता जी को देखकर, तकेउ धनु कैसे, उन्होंने धनुष की ओर इस प्रकार से देखा, जैसे गरुरु लघु व्यालही जैसे, कि जिस प्रकार से गरुरु मतलब जिस प्रकार से गरुड़ छोटे से व्यालही यानी कि सर्प को देखता है। कि श्री राम जी ने जब सीता जी के मन की बात को जाना, तो उन्होंने सीता जी को देखा और फिर धनुष को इस प्रकार से देखा जैसे गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। तो अब इसमें बच्चों लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। लखन यानी कि लक्ष्मण, लखेऊ रघुवंश मणि। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा, लखो यानी कि देखा, रघुकुल मणि, रघुवंश मणि यानी कि रघुकुल मणि, श्री रामचंद्र जी ने हर को दंडु, हर यानी कि महादेव, शिव जी के धनुष को देखा। कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो पुलक की गात बोले, तो वे शरीर से, गात यानी कि शरीर से, पुलकित होकर यानी कि प्रसन्नता से भरकर बोले कि संपूर्ण चापी ब्रह्मांडु, कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चरण चापी, अपने दोनों चरणों से, चरण यानी कि अपने दोनों पैरों से अर्थात चरणों से दबाकर वे इस प्रकार से बोले। यानी कि जब श्री लक्ष्मण जी ने रघुकुल मणि रामचंद्र जी को शिव जी के धनुष की ओर देखते हुए देखा, तो वे पुलकित प्रसन्नता से भरकर, उनका शरीर अत्यंत प्रसन्नता से भर गया, तो वे प्रसन्नता से भरकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर इस प्रकार से बोले। बच्चों इस पद में लक्ष्मण जी की सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। दिसी कुंजरहूँ कमट ही कोला, धरऊँ धरनी धरी धीर ने डोला। कि हे, तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गजों, दिसी कुंजरहूँ कमट ही कोला, कि हे दिग्गजों, हे कमठ यानी कि कच्छप, कि हे शेषनाग, अहि शेषनाग, कोला यानी कि बारहा, कि हे दिशाओं के कुंजर अर्थात दिग्गजों यानी कि रक्षक हाथी, कच्छप, शेषनाग और बारहा, धरऊ धरनी कि धैर्य धारण करके, धीर ने डोला, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार से पकड़े रखो। धरनी यानी कि धरती को इस प्रकार से पकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए, यानी कि डोलने न पाए। राम चही शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयसु मोरा। तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को, वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए अब आप सब सजग हो जाइए, यानी कि मेरी आज्ञा को सुनकर, सुनिए आयसु मोरा, आयसु यानी कि आज्ञा, कि सभी मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान यानी कि सजग हो जाइए। चाप समीप रामो जवाए, नर नारिन सुसुकृत मनाए। कि उस समय श्री रामचंद्र जी जब चाप यानी कि धनुष के समीप आए, तो सभी नर नारी अपने देवताओं को मनाने लगे, अपने पुण्यों को मनाने लगे। सब कर संसव अरु अज्ञानी, मंद महिपन कर अभिमानु। अर्थात उन्होंने अपने देवी देवताओं का स्मरण किया और सभी का संदेह, सबकर संसव यानी कि सभी का संदेह और अज्ञान, मंद यानी कि एक मामूली सी जो उनकी कातरता थी
और जो सीता जी का विचार जनक राजाओं का अभिमान था, मंदमहीपन यानी कि जो मूर्ख राजाओं का अभिमान था, कर अभिमानु और परशुराम जी के गर्व की गुरुता का, अर्थात सबकर संशय और अज्ञानों की सभी का संदेह और अज्ञान, मंदमहीपन और राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई और भृगुपति यानी कि परशुराम जी की गर्व की गुरुता, गर्व यानी कि घमंड की गुरुता, सुर मुनिवरन देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का कदरा यानी कि उनका भय, उनकी कायरता, सिए कर सोच जनक पछतावा रानी कर दारुण दुख दावा। सिए सीता का सोच, सीता जी का जो विचार था और जो जनक का पछतावा यानी कि पश्चाताप और समस्त रानियों का दारुण दुख दावा, या दावानल होती है अग्नि जो कि पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसे कहते हैं दावाग्नि या दावानल। तो रानियों का दारुण दुख का दावानल, शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। और शिवजी के धनुष को यानी कि सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़ बोहित पाई कि उनके बड़े जहाज को पाकर यानी कि बड़े जहाज को पाकर प्राप्त करके चढ़े जाई सब संग बनाई कि सभी ने समूह बनाकर यानी कि संग बनाकर उसके ऊपर चढ़कर श्री रामचंद्र जी राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं कोई कढ़ारू कि और वे सभी श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बाहुबल यानी कि भुजाओं के बल रूपी अपार सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन को कढ़ारू लेकिन उसके साथ कोई नाविक नहीं है। कढ़ारू यानी कि केवट यानी कि नाविक, यानी कि सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसके साथ समूह बनाकर सभी उस पर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का सहारा पाकर अपार सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई नाविक नहीं है। तो यानी कि बच्चों इसमें तुलसीदास जी ने कि राम लक्ष्मण को देवताओं से युक्त गुणों से युक्त थे, तो इसके बारे में बताया गया है कि उनमें देवत्व के गुण थे। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिए कृपायतन जानी विकल विशेषी। तो अब इसमें समस्त सभासद के सभाओं के साथ और सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम विलोके लोग सब कि रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, चित्र लिखे से देखी और वे सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई पड़े, यानी कि मूर्तिवत, जैसे एक साथ मूर्तिवत बैठ जाते हैं उस प्रकार से दिखाई दिए। चितई सिए कृपायतन और फिर रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, जानी विकल विशेष विषय और उनको इन सबसे अधिक विशेष रूप से उन्होंने व्याकुल यानी कि विकल यानी कि व्याकुल हुए देखा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा तो वे सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए से दिखाई दिए, अर्थात उन्हें मूर्ति के समान दिखाई दिए। और फिर इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखा जो इन सब से अधिक विकल यानी कि व्याकुल दिखाई देती थी, यानी कि उन्होंने उनकी व्याकुलता का अनुभव किया। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्पसम तेही कि उस समय उन्होंने विपुल विकल वैदेही कि सीता जी को व्याकुल बहुत ही व्याकुल वैदेही यानी कि सीता जी को व्याकुल हुए देखा। निमिष विहात कल्पसम तेही और उन्होंने अनुभव किया, इन्होंने राम जी ने अनुभव किया कि सीता जी का एक एक क्षण कि सीता जी का निमिष यानी कि पलक झपकने का समय कि एक एक क्षण एक एक कल्प उन्हें युगों के समान कल्प के समान प्रतीत होता था। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। तो इस समय जैसे
कि यदि कोई त्रसित यानी कि प्यासा व्यक्ति बिना पानी के यानी कि पानी न मिलने पर जैसे तनु त्यागा अपने शरीर को त्याग देता है, मुँह करही का सुधा तड़ागा, जब वह अपने शरीर को ही छोड़ दे तो उसके चले जाने पर फिर अमृत रूपी तालाब का क्या लाभ। कि यदि कोई व्यक्ति प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को छोड़ दे तो फिर उसके लिए अमृत के तालाब का क्या लाभ। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। कि जैसे सारी खेती के कृषि यानी कि खेती के सूख जाने पर, का वर्षा कि वर्षा के अभाव में सारी खेती के सूख जाने पर समय चूके पुनि का पछताने। कि जैसे कि खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, यानी कि जब समय निकल जाए, समय बीत जाए तो फिर इसके बाद पछताने से क्या लाभ। तात्पर्य बच्चों ये है इसमें कि जब समय व्यतीत हो जाता है और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है तो उसी प्रकार से उसके पश्चात कुछ भी होता रहे उससे कोई लाभ नहीं होता। अस जिए जान की देखी, जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। तो ऐसा उन्होंने अपने हृदय में ऐसा विचार करके जब श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा यानी कि सीता जी की ओर देखा, प्रभु पुल के यानी कि श्री राम जी ने जब उनकी ओर देखा तो उनके प्रति विशेष प्रेम को देखकर, पुल के लखी यानी कि उनकी विशेष प्रेम को देखकर वे हर्ष से पुलकित हो गए यानी कि प्रसन्नता से भर गए। गुरही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। कि उन्होंने मन ही मन अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और अति शीघ्रता के साथ उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। दम केउ दामिनी जिमी जवलयु, पुनि नव धनु मंडल समभयु। और जिस प्रकार जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया कि उनके हाथ में वह दम केउ दामिनी यानी कि बिजली के समान दमकने लगा, जैसे बिजली की तरह चमका। और पुनि नव और इसके पश्चात वह आकाश में धनु मंडल यानी कि मंडलाकार हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय उन्होंने अपने हाथ में धनुष को उठाया शीघ्रता के साथ, तो वह ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आकाश में बिजली सी चमक गई हो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सभा में उपस्थित लोग थे उनमें से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को लेत चढ़ाव ना तो धनुष को उठाते, चढ़ाते या खींचते हुए या जोर लगाते हुए देखा। काहू ने लखा देख सब ठाड़े, और सभी वे अर्थात वे काम इतनी शीघ्रता से हुए कि इनका किसी को भी पता नहीं चला। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कि सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र कैसे देखा, खड़े हुए देखा। किसके बीच में, राम मध्य धनु तोरा। कि उन्होंने उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। कि जिस समय राम जी ने एक क्षण में ही धनुष को बीच में से, मध्य यानी कि बीच में से तोड़ डाला। भरे भुवन, और सारे संसार में धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि उसकी जो ध्वनि कठोर थी कि वह सारे तीनों लोकों में व्याप्त हो गई यानी कि सारे संसार में भर गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्गु चले। तो बच्चों अब इसमें तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद जो वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके विषय में वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष के टूटने, भरे भुवन घोर कठोर रव यानी कि धनुष के टूटने का जो घोर कठोर शब्द था वह तीनों लोकों में ऐसे व्याप्त हो गया। भरे भुवन घोर कि तीनों लोकों में ऐसे व्याप्त हो गया कि जैसे रवि वाजी तजी मार्गु चले। कि सूर्य के रवि, सूर्य के घोड़े यानी कि वाजी, कि सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग त्याग कर छोड़कर चलने लगे। यानी कि धनुष के टूटने का शब्द तीनों लोकों में इस प्रकार से व्याप्त हो गया, रव यानी कि ध्वनि इस प्रकार से व्याप्त हो गई कि सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे।
चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले। आठों चिक्करे दिग्गज कि जो दिग्गज थे यानी कि जो दीक्षाओं के हाथी थे वे सब चिंगाड़ने लगे, यानी कि वे बेचैन होने लगे, चिंगाड़ने लगे। डोलमयी और पृथ्वी डोलने लगी अर्थात कांपने लगी। अहि शेषनाग और बारहा कुरुम यानी कि कछुआ भी बेचैन होते, कलमले यानी कि बेचैन होना, वे भी सब बेचैन होने लगे। किसको सुनकर? धनुष की कठोर ध्वनि को सुनकर। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कि जो सभी देवता, सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि, मुनिवर भी अपने कानों पर हाथ रखकर, कर कान दीने कानों पर हाथ रखकर, सकल विकल व्याचु कि वे कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारे यानी कि विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। कि जैसे जब हम किसी कठोर ध्वनि को सुनते हैं तो हम अपने कानों पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने, कि राम ने कोदंड खंडो यानी कि शिव जी के धनुष का खंडन कर दिया, यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तो तुलसी जयति वचन उचारे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। तो बच्चों इसमें धनुष के टूटने की बात की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। बच्चों अतिशयोक्ति क्या होता है? जिसमें हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो बच्चों ये आपको धनुष भंग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।